वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से ये छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही जो बेल आइकन आपको दिखाई दे रहा है इस बेल आइकन को प्रेस जरूर करें ताकि जो भी हम वीडियो बनाएं वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और अगर आप हमारी ऑनलाइन योगा क्लासेस से जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर आप कॉन्टैक्ट करें। नमस्कार, आज की इस वीडियो में हम अभ्यास करने वाले हैं योग की 5 ऐसी छोटी छोटी सूक्ष्म क्रियाओं का जो कि हमारी हाथों की मजबूती के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित हो सकती है। इस अभ्यास को करने से पहले आप इसके कुछ फायदे जान लीजिए। तो जिन लोगों को गठिया की समस्या रहती है, अर्थराइटिस की प्रॉब्लम रहती है हाथों में, बाजुओं में, उन लोगों के लिए ये प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है। दूसरा, यूरिक एसिड जिन लोगों का बड़ा रहता है, हाथों में प्रॉब्लम आ जाती है कई बार लोगों को, तो उन लोगों के लिए ये बहुत अच्छा अभ्यास है। तीसरा, हाथ अगर आपके कंपाते हैं, काम करते समय आपके हाथों में कंपन होती है, तो ऐसी स्थिति में आप जो है इन 5 क्रियाओं का अभ्यास कर सकते हैं। इसका अभ्यास जैसे जैसे आप लगातार करते जाएंगे वैसे वैसे आपके हाथों में मजबूती आएगी और हाथों में जो कंपन की समस्या है, आपके गठिया, अर्थराइटिस या फिर जो यूरिक एसिड की जो प्रॉब्लम आपकी बाजू में अगर हो जाती है तो ऐसी स्थिति को दूर करने में भी आपकी ये सारी क्रियाएं आपकी मदद करेगी। तो चलिए जानते हैं कि किस तरह से आपको ये सारी क्रियाएं करनी है। तो इन सभी क्रियाओं का अभ्यास करने के लिए आप किसी भी अच्छे स्थान पर अपने योग मैट पर बैठ जाएं। योग मैट पर नहीं बैठ सकते तो आप चेयर पर बैठकर भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। ध्यान रखना है आपकी पीठ, कमर, गर्दन बिल्कुल सीधी रहे। तो सबसे पहला जो अभ्यास हम करने वाले हैं, इस अभ्यास का नाम है मुष्टिका बंध। तो इसका अभ्यास करने के लिए अपने दोनों हाथों को आपने बिल्कुल सामने लाना है, उंगलियों को खोल देना है इस तरह से। शोल्डर के बिल्कुल बराबर आपको हाथ रखने हैं। हाथ आपको नीचे भी नहीं रखने, ज़्यादा ऊपर भी नहीं ले जाने, बिल्कुल शोल्डर के बराबर। और दोनों हाथों को खोल देना है और धीरे से हाथों को बंद कर देना है। बंद करके इस तरह से फिस्ट बना लेनी है। फिर दोबारा खोलेंगे और फिर बंद कर देना है। टाइटली एक एक जॉइंट को आपको खोलना है और बंद करना है। शुरुआत में आप इसका अभ्यास सिंपल इस प्रकार से कर सकते हैं और कुछ दिनों बाद आप इसका अभ्यास सांसों के साथ कीजिएगा। अब सांसों के साथ कैसे करना है? सांस भरते हुए आपको अपने दोनों हाथों को खोलना है इस तरह से और सांस छोड़ते हुए हाथों को बंद करना है। इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल। धीरे धीरे जो है आपको इसका अभ्यास करना है। आपके हाथों के जितने भी जॉइंट्स हैं, एक एक जॉइंट्स आपकी उंगलियों के, इन सभी जॉइंट्स को आपने धीरे धीरे खोलना है और बंद करना है। लगभग इस क्रिया का अभ्यास आपको जो है 10 से 15 बार करना है। 10 से 15 बार से आप शुरुआत कीजिए, धीरे धीरे 20 से 25 बार इसका अभ्यास जो है बढ़ाना आप शुरू कर देंगे। आप देखेंगे जब इसका अभ्यास करेगा तो आपके पूरे हाथों पर इसका स्ट्रेस पड़ेगा, एक अच्छा स्ट्रेच पड़ेगा, जो कि आपकी अर्थराइटिस की जो प्रॉब्लम है, गठिया की जो प्रॉब्लम है या फिर हाथों में कंपन होती है, वो कंपन भी आपकी दूर हो जाएगी। तो ये था हमारा पहला अभ्यास, मुष्टिका बंध। अब बात करते हैं अपने दूसरे अभ्यास की। दूसरे अभ्यास का नाम है मणिबंध नमन। तो मणिबंध नमन का अभ्यास भी आप इसी अभ्यास के साथ लगातार कर सकते हैं। करना क्या है? दोनों हाथों को इस तरह से खोलना है, अंगूठे को अंदर आपको हाथ के अंदर डालना है और उंगलियों से इसे बंद कर देना है। फिर डाउन अप, डाउन अप। इस तरह से जो आपकी कलाइयां हैं उन कलाइयों को आपको ऊपर और नीचे इस तरह से मूवमेंट देनी है। इसमें भी आप सांस भरते हुए हाथों को ऊपर लाएं और सांस छोड़ते हुए नीचे। इनहेल कलाई ऊपर, एक्सहेल कलाई नीचे। इस तरह से लगभग 10 से 15 बार शुरुआत में आपको इसका अभ्यास करना है। इसका अभ्यास जब आप करेंगे तो इसका प्रभाव सीधा सीधा आपकी कलाई के साथ साथ आपकी पूरी एल्बोज तक जाएगा। इसका भी बहुत अच्छा इम्पैक्ट आप लोगों पर पड़ेगा। तो जो लोग मैक्सिमम कंप्यूटर पर काम करते हैं, टाइपिंग का काम जिन लोगों को ज़्यादा रहता है, तो उन लोगों को ये अभ्यास बहुत ही ज़रूरी करने चाहिए। अब बात करते हैं अपने तीसरे अभ्यास की। तो तीसरे अभ्यास का नाम है मणिबंध चक्र। तो मणिबंध चक्र का अभ्यास करने के लिए भी आपको दोनों हाथों को सामने लाना है, अपने अंगूठों को हाथ के अंदर और उंगलियों से इस तरह से मुट्ठी बना लेनी है, फिस्ट बना लेनी है और फिर रोटेशन करनी है आपको अपने हाथों की। सांस भरते हुए हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। इस तरह से लगभग शुरुआत में आप 10 बार क्लॉकवाइज करें और 10 बार एंटी क्लॉकवाइज। इस तरह से पूरी मूवमेंट देनी है। जो आपकी कलाई है, इस कलाई को आप ना इस तरह से पूरी मूवमेंट देनी है, जिससे कि आपको खुद भी महसूस हो
कि आपकी जो कलाई है उसकी पूरी मूवमेंट हुई है। हो सकता है धीरे में कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम आए कि अच्छी तरह से कलाई ना मुड़े, लेकिन जैसे जैसे आपका अभ्यास बढ़ता जाएगा आपकी कलाई की जो मूवमेंट है, आपकी जो कलाई के जॉइंट का रेंज ऑफ मोशन है वो बहुत अच्छे से होगा। तो इस तरह से मूवमेंट करनी है। लगभग दोनों हाथों की आपको 10 से 15 बार शुरुआत में मूवमेंट करनी है। सांसों को ध्यान में रखते हुए आपको इसकी मूवमेंट करनी है। ये अभ्यास भी आपकी कलाइयों को मजबूती प्रदान करेगा और अर्थराइटिस, गठिया की जो समस्या है या फिर हाथ आपके कांपते हैं, उन समस्याओं को दूर करने में मणिबंध चक्र का भी बहुत अच्छा योगदान रहेगा। इसके बाद बात करते हैं अपने चौथे अभ्यास की। तो चौथा अभ्यास जो है वो है कोहनी नमन। जब आप ये तीनों प्रैक्टिस एक साथ कर लेंगे तो तीनों प्रैक्टिस को करने के बाद दोनों हाथों को इस तरह से आपको रखना है, सांस भरते हुए हाथ को पीछे कंधे को टच करना है अपने हाथों से और सांस छोड़ते हुए सामने। इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल। सांस भरते हुए पीछे आना है, सांस छोड़ते हुए सामने, सांस भरते हुए पीछे, सांस छोड़ते हुए सामने। ढीला रखना है, हाथों को आप ढीला रख सकते हैं अच्छी तरह से। लगभग 10 से 15 बार रोज आपको इसका अभ्यास करना है। एल्बो बेंडिंग का अभ्यास भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपकी यूरिक एसिड या अर्थराइटिस की जो प्रॉब्लम हमारे हाथों में हो जाती है, हाथों की मजबूती के लिए। तो ये तो थे हमारे 4 अभ्यास। इसके बाद जो हमारा लास्ट अभ्यास है, हमारा जो अंतिम अभ्यास है वो है फुल शोल्डर रोटेशन यानी कि स्कंद संचलन। तो स्कंद संचलन का अभ्यास आपको करना कैसे है, दोनों हाथों को इस तरह से कंधे पर आपको रख देना है, कोहनियों को सामने मिला लेना है। इस तरह से दोनों एल्बोज को आप मिलाएं, सांस भरते हुए ऊपर हाथ कोहनियों को ले जाएं और सांस छोड़ते हुए वापस नीचे लाएं। सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए वापस नीचे, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। बिल्कुल आराम से अपनी जिस तरह से आपकी सांसें चल रही हैं उस तरह से आपको जो है इस क्रिया का अभ्यास करना है। लगभग 10 बार क्लॉकवाइज करने के बाद आप इस क्रिया का अभ्यास जो है 10 बार आपको एंटी क्लॉकवाइज करना है इस तरह से। इनहेल सांस भरते ऊपर और सांस छोड़ते हुए वापस नीचे। इनहेल अप और एक्सेल डाउन। इस तरह से ये अभ्यास जो है आपको ये कंप्लीट कर देना है। शुरू में आप इसका अभ्यास जो है वो 10 बार करें, 10 बार क्लॉकवाइज, 10 बार एंटी क्लॉकवाइज और धीरे धीरे इसका अभ्यास आप 20 बार तक बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से ये पांचों के पांचों अभ्यास आपको करने हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये उन लोगों के लिए प्रैक्टिस है कि जो लोग कंप्यूटर पर बैठे बैठे सारा दिन काम करते रहते हैं, हाथों का काम जिन लोगों का ज़्यादा होता है, उंगलियों का काम टाइपिंग करते हुए जिन लोगों का ज़्यादा होता है, तो उन लोगों को बहुत ज़रूरी है कि वो इसकी अभ्यास लगातार करते रहें। क्योंकि अगर वो इसका अभ्यास नहीं करेंगे तो आने वाले कुछ समय में जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी तो उनके हाथों में जो कंपन की समस्या है, हाथ कांपने लगेंगे उनके, या फिर उनको अर्थराइटिस इस प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो इन सभी प्रॉब्लम से अगर आपको बचे रहना है, अपने आप को स्वस्थ रखना है, तो आप जो है इन पांचों की पांचों क्रियाओं का अभ्यास जरूर करें। तो ये थी हमारी आज की एक छोटी सी वीडियो जिसमें कि आपने 5 ऐसी छोटी छोटी सूक्ष्म क्रियाओं के बारे में सीखा जो कि हाथों की समस्या को दूर करने में आपकी मदद कर सकती है। तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो, कोई इस वीडियो से रिलेटेड सजेशंस हमारे लिए हो, कोई फीडबैक हो, तो आप वो ज़रूर लिखें। और साथ ही साथ अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई प्रश्न है, तो आप कमेंट बॉक्स में आके उसे ज़रूर लिखें। आपको अवश्य ही बहुत जल्दी ही रिप्लाई दिया जाएगा। तो आज की वीडियो अगर आपको ये पसंद आई है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। और अगर आप हमारी ऑनलाइन योगा क्लासेस से जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर आप कॉन्टैक्ट करें।